आज भैया दीदी आप लोगों को एक शिव गुरु का कहानी हम सुनाते हैं, तो अच्छा लगेगा भैया दीदी तो एक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक भी कर दीजिएगा। तो पहले के युग में एक राजा थे, उज्जैनी उनका देश था। वो देश के वो राजा थे, राज करते थे और बहुत शिव जी के भक्त थे बहुत। एक दिन श्रीकर नामक एक 5 वर्ष का गोप यानी 5 वर्ष का ग्वाला बच्चा था जो अपनी माँ के साथ उधर से गुजर रहा था। तो राजा का शिव पूजन देख के उसे बड़ा अच्छा लगा, मन में कौतूहल जागा। वो स्वयं उसी प्रकार की सामग्री से शिव पूजन करने के लिए सोचे लगा। एकदम ललायित हो उठा बेचारा बचवा, गोप के जो बच्चा था वो। अब सामग्री तो उससे जुटा नहीं, बेचारा से छोटे को बच्चा था 5 वर्ष के, है ना। तो लौटते समय उसने रास्ते में एक पत्थर के टुकड़ा उठा लिया। घर आके वही पत्थर को शिव के रूप में स्थापित करके और वही फूल चंदन आदि से मैंने जितना चीज उसको जुटा वो एकदम परम श्रद्धा पूर्वक पूजा करने लगा। माता भोजन के लिए बुलाने आई, लेकिन वो पूजा छोड़ के उठने के लिए किसी प्रकार तैयार नहीं। अंत में माता झल्लाकर पत्थर के टुकड़ा उठा के दूर फेंक दिया उसकी मम्मी। इससे बड़ी ही दुखी होकर बालक जोर जोर से भगवान शिव को पुकारता हुआ रोने लगा। रोते रोते भैया दीदी अंत में वो बेहोश होकर के वहीं गिर पड़ा। बालक के इतना प्रेम भक्ति देख के आशुतोष भगवान शिव प्रसन्न हो गए। आशुतोष भगवान भी शिव जी को ही कहते हैं, हमारे गुरुदेव जी को ही कहते हैं आशुतोष में यानी आशुपोष भगवान, है ना। आशुतोष भगवान यानी आशुपोष भगवान कि किसी को आंसू गिरते भगवान भोलेनाथ देख नहीं सकते हैं। तो बालक ने जे ही होश में आकर अपना आँख खोलता है तो देखा कि सामने बहुत ही भव्य और अति विशाल स्वर्ण के रत्नों से बना हुआ मंदिर खड़ा है। उस मंदिर के भीतर बहुत ही प्रकाशपूर्ण भास्वर तेजस्वी ज्योतिर्लिंग खड़ा है। बच्चा प्रसन्नता और आनंद से विभोर होकर भगवान शिव की स्तुति करने लगता है। माता को जब यह समाचार मिला तब वो दौड़ के अपने प्यारे बच्चे की भक्ति और सिद्धि की सराहना करने लगी। धीरे धीरे बड़ी भीड़ जुट गई भैया दीदी। इतने में उस स्थान पर हनुमान जी प्रकट हो गए। उन्होंने कहा, मनुष्यों, भगवान शंकर शीघ्र फल देने वाले देवताओं में प्रथम हैं। इस बालक की भक्ति से प्रसन्न होकर उन्होंने इसे ऐसा फल प्रदान किया जो बड़े बड़े ऋषि मुनि करोड़ों जन्मों की तपस्या से भी नहीं प्राप्त कर पाते। इस गोप बालक की 8वीं पीढ़ी में धर्मात्मा नंद गोप का जन्म होगा, जो द्वापर युग में भगवान विष्णु कृष्ण अवतार लेकर उनके यहाँ तरह तरह की लीलाएं करेंगी। हनुमान जी इतना कह के अंतर ध्यान हो गए। उस स्थान पर भगवान शिव की आराधना करते हुए अंत में श्रीकर गोप और राजा चंद्रसेन शिव धाम को चले गए। हर हर महादेव।